दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और लर्निंग लाइसेंस में मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए और मेरी स्क्रूटनी हो चुकी है। अब मुझे ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे क्या देना होता है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या क्या हमको ध्यान रखना होता है एग्जाम देने से पहले। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 30 सेकंड का समय दिया जाता है। 30 सेकंड के अंदर ही आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो 15 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उसमें से 9 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। 9 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो आप पास हो जाते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं कि आप जब भी एग्जाम देंगे तो आपके आसपास शांति होना चाहिए, बिल्कुल साइलेंट जोन होना चाहिए। अगर साइलेंट जोन नहीं है, आसपास से कोई वॉइस आ रही है थोड़ी भी, तो हमारा सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है और अगर वॉइस आती है तो वॉइस पोल्यूशन इसमें डिटेक्ट हो जाएगा और आप एग्जाम देते वक्त फेल हो जाएंगे। तो 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई। चौथी चीज, आपको मोबाइल से आपको एग्जाम नहीं देना है। मोबाइल से अगर आप एग्जाम देंगे तो भी फेल हो जाएंगे। अगर आपके पास मोबाइल है और अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो मोबाइल को साइलेंट कर लें या वाइब्रेट कर लें, क्योंकि एग्जाम देते वक्त आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है। अगर आप हिलते हैं और अगर आपकी आंखों का मूवमेंट भी होता है, जैसे अगर आपकी आंखें वैसे आप इस टाइप से देख रहे हैं या इस टाइप से देख रहे हैं या नीचे देख रहे हैं या ऊपर देख रहे हैं, तो भी आप इसको वायलेशन माना जाता है और आप फेल हो जाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको आंखें भी नहीं घुमाना है। दूसरा, जब भी आप कैमरे के सामने बैठ जाते हैं तो आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, आपको डायरेक्ट कैमरे में देखते रहना है और एग्जाम को देते रहना है। आप पलक झपका सकते हैं लेकिन हिलेंगे डुलेंगे नहीं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम देते वक्त आपका फेस अगर पहली बार मिसमैच होता है तो आपको एग्जाम नहीं देना है, क्योंकि अगर आपका फेस मिसमैच हो रहा है तो दोबारा वो अगर आपका फेस मैच हो रहा है तो भी ये वायलेशन होता है और ये इसमें आप फेल हो जाएंगे। अगर आपका फेस मिसमैच होता है तो आप इसको कैसे भी करके या तो आप सामने बैठिए या किसी और को सामने इसके बैठाइए और इसको मिसमैच कर दीजिए 4 बार। अगर 4 बार मिसमैच हो जाता है तो इसमें फोटो अपलोड का ऑप्शन आ जाता है, तो आप अपनी करंट फोटो वापस से खींचिए। क्योंकि कई लोगों का ऐसा होता है कि कई लोगों ने बचपन में आधार कार्ड बनाया था और बचपन की फोटो उसमें लगी हुई है तो फोटो मिसमैच करती है। तो आप अपनी करंट फोटो खींचिए, उसको वापस से अपलोड कीजिए। अपलोड करने के 24 घंटे बाद आपकी स्क्रूटनी फिर से हो जाएगी और 24 घंटे बाद आप फिर से एग्जाम दीजिए। जब आप फिर से एग्जाम देंगे तो आपका फेस मैच कर जाएगा और आप उसमें एग्जाम में पास हो जाएंगे। एग्जाम देने से पहले आपको डायरेक्ट एग्जाम नहीं देना है, क्योंकि आप सबसे पहले इसमें एक ऑप्शन होता है लर्निंग लाइसेंस तैयारी के लिए मॉक टेस्ट का, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दी हुई है। मॉक टेस्ट पे आप पहले इसकी तैयारी कीजिए। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं एग्जाम दे सकता हूं, तभी इस एग्जाम को आप दें। एग्जाम देते वक्त अगर आसपास कोई व्यक्ति आपके आसपास बैठा हुआ है तो उससे बिल्कुल भी बात ना करें, ना उससे कहें कि आप भी मुझसे बात ना करें, क्योंकि बिल्कुल भी साइलेंट रखना है आपको। एग्जाम देते वक्त आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मूवेबल नहीं होना चाहिए, यानी अगर आपने पीछे कोई पर्दा लगाया हुआ है और अगर उसमें हवा लग रही है तो भी पर्दा हिलेगा, और अगर पीछे का बैकग्राउंड अगर मूवेबल होता है तो भी वायलेशन आता है और आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं। एग्जाम देते वक्त आपके गले में ना तो कोई हेडफोन होना चाहिए और ना ही कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए जो इसमें डिटेक्ट हो जाए। अगर डिटेक्ट होती है तो ये भी वायलेशन माना जाता है और आप फेल हो सकते हैं। एग्जाम देते वक्त दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब आप सही जवाब देते हैं तो उसमें ग्रीन बनता है और अगर गलत जवाब देते हैं तो वो रेड बनता है, जो कि मैंने वीडियो में आगे दिखाया। तो दोस्तों अब एग्जाम कैसे देना है इसको मैं ऑनलाइन आगे आपको करके दिखा देता हूँ। तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और क्रोम ब्राउज़र जैसे ही ओपन हो जाता है तो यहाँ मुझे लिखना है परिवहन सेवा। तो मैं परिवहन सेवा जैसे ही लिखता हूँ तो यहाँ पर परिवहन सेवा की जो होम पेज वाली जो लिंक होती है यहाँ पर खुलकर सामने आ जाती है दोस्तों। तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा के होम पेज पर आ जाता हूँ और इंटरफेस कुछ इस टाइप का आपके सामने शो करने लगेगा। तो मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन दिया है ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस, मैं इस पर जो मोर का ऑप्शन होगा इस मोर के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा
और मोर के ऑप्शन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मैं रीडायरेक्ट हो जाता हूँ और यहाँ पर मुझे अपना स्टेट्स को सिलेक्ट करना होता है। तो ये स्टेट का यहाँ सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपनी स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ इंटरफेस इस टाइप का आपके सामने शो करने लगेगा। अब मैं सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विस ओनली इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस है, यानी मुझे लर्नर लाइसेंस अगर बनाना है तो इसके लिए मुझे आरटीओ विजिट नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी काम होगा आरटीओ का उसके लिए मुझे विजिट करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे स्किप कर दूंगा। स्किप मैं जैसे करता हूँ तो इस टाइप से आपके सामने इंटरफेस शो करता है। तो मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर आता हूँ और यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑनलाइन टेस्ट इंस्टॉल, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँ। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर मुझे एलएल एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा डालना होता है। तो मैं एलएल एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा डालकर यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा। तो मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ तो दोबारा मेरे सामने एलएल एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मुझे मेरा एक सिक्योरिटी कोड यानी पासवर्ड मेरे मोबाइल पर आया हुआ है, तो उस पासवर्ड को यहाँ पर डालना होता है। जब मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डाल देता हूँ तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरी फ़ोटो शो करने लग जाती है। तो मेरी फ़ोटो जैसे ही यहाँ पर शो करने लग जाती है इसका मतलब मैं टेस्ट अब यहाँ पर दे सकता हूँ। तो दोस्तों तीनों चीज़ें डालने के बाद मैं इसको यहाँ पर अथेंटिकेट करूँगा। मैं जैसे ही अथेंटिकेट करता हूँ दोस्तों तो मेरी जो फ़ोटो है उस फोटो को थोड़ा सा वो ब्लर सा होने लग जाता है। वो ब्लर होने लग जाता है इसका मतलब ऑनलाइन टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। और इसको जैसे ही ये ब्लर होता है और मेरी फ़ोटो जैसे ही अथेंटिकेट करता है उसके बाद मुझे यहाँ पर प्रोसीड करना होता है। और जैसे ही दोस्तों मैं प्रोसीड करता हूँ तो पेज चेंज हो जाता है। इंस्ट्रक्शन वाला दोस्तों अब मेरे सामने इंस्ट्रक्शन वाला पेज ओपन हो जाता है। इसको मैं पढ़कर कंटिन्यू कर दूंगा और जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करता हूं तो इंटरफेस फिर से चेंज हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों मैं अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लूँगा और लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करने होते हैं। दोनों ऑप्शन को मैं डिक्लेयर कर कंटिन्यू कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं कंटिन्यू कर देता हूँ तो अब इंटरफेस फिर से चेंज हो जाता है। फेस ऑथेंटिकेशन इज इन प्रोग्रेस लिखकर मेरे सामने आ जाता है। अब मेरा जो टेस्ट है उसका पहला वाला क्वेश्चन मेरे सामने आ जाता है कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये ऑटो रिक्शा का पार्किंग स्थान को प्रदर्शित करता है। तो मैं 2 नंबर पर क्लिक कर दूंगा और सबमिट कर दूंगा। उसके बाद फिर से मेरा दूसरा वाला क्वेश्चन आ जाता है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, आगे अस्पताल है ये इसको प्रदर्शित करता है। उसके बाद मेरा तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है तो प्रवेश निषेध को ये प्रदर्शित करता है। तो मैं 2 नंबर पर टिक कर दूंगा। उसके बाद कौन सा चिन्ह बताता है कि बायां चिमटा मोड़ है। तो दोस्तों बायां चिमटा जो मेरा लेफ्ट हैंड वाला तीसरा वाला ये है इसको मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद फिर से मेरे सामने क्वेश्चन आ जाएगा यह चिन्ह प्रदर्शित करता है तो ये बाईं ओर सड़क है इसको शो करता है। उसके बाद मैं सबमिट कर दूंगा। उसके बाद फिर से नया क्वेश्चन आ जाता है तो मैं इसमें दाईं ओर उल्टा घुमाओ इसको सिलेक्ट कर लूँगा और सबमिट कर दूंगा। उसके बाद फिर से इंटरफेस चेंज होगा और नया क्वेश्चन यह चिन्ह प्रदर्शित करता है तो बजरी पड़ी हुई है इसको मैं सिलेक्ट करके सबमिट कर दूंगा। उसके बाद फिर से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो सभी प्रकार के मोटर वाहन आच्छादित होना चाहिए तो थर्ड पार्टी बीमा से। उसके बाद फिर से नया क्वेश्चन आता है हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है तो वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर से नया क्वेश्चन आता है जब आप किसी ऐसे तिराई की ओर बढ़ रहे हो जहाँ पीली सिग्नल बत्ती चमक रही हो तो आपको चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा वाला जो ऑप्शन है वाहन की गति धीमी करके तभी आगे बढ़ेंगे जब ऐसा करना सुनिश्चित हो। तो मैं इस पर 3 नंबर पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद रियर व्यू को शीशा प्रयोग होता है तो ये पीछे के जो आने वाले यातायात को देखने के लिए होता है। मैं इसको क्लिक करके सबमिट कर दूंगा। तो दोस्तों अब मेरा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। मेरे जो 9 क्वेश्चन थे उनके मैंने जवाब दे चुका हूँ तो मैं पास हो चुका हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक से यहाँ शो कर रहा है कि मैं पास हो गया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर क्लिक हियर प्रिंट योर लर्नर लाइसेंस तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं क्लिक हियर प्रिंट लाइसेंस पे जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड नंबर पर OTP भेज दी जाती है। तो OTP मुझे यहाँ पर डालना होती है और जैसे ही मैं यहाँ पर OTP डालता हूँ तो और OTP डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा और जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो मेरा लर्निंग लाइसेंस जो है वो जनरेट हो चुका है। इसका अब मैं प्रिंट आउट ले लूँगा। तो दोस्तों प्रिंट आउट लेने के बाद दोस्तों अब मेरा यही लर्निंग लाइसेंस बन चुका है। ये 6 महीने तक ही वैलिड होता है और 6 महीने बाद ये एक्सपायर हो जाता है।
तो दोस्तों 1 महीने बाद अब मैं परमानेंट डीएल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। दोस्तों मैंने ऑनलाइन आपको ड्राइविंग टेस्ट करके दिखाया है कैसे क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं। अगर मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और इसी टाइप के वीडियो आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो